वेलकम। कैसे हैं आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग डेली लाइफ में मैथ्स का यूज, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखने वाले हैं। और इसके बारे में मुझे आइडिया आया अभी से 2-3 दिन पहले, जब मैं अपने एग्जाम हॉल में बैठा था और मेरे क्लासमेट ने टीचर को बोल दिया कि ऐसे भी पढ़ाई लिखाई, स्पेशली मैथ्स ट्रिगो, ये सब का क्या जरूरी है लाइफ में। तो सर थोड़ा उसके डांटे, स्कॉल्ड किए और बोले कि बहुत जरूरी है, और एग्जाम्पल दिए ट्रिगो का। तो उसी से मुझे भी आइडिया आया और मैंने भी सोचा कि क्यों ना मुझे भी इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो वही बता रहा हूँ कि आजकल जेनजी लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना कुछ समझे। हालांकि मैं भी एक जेनजी हूँ, लेकिन तभी समझ में आना चाहिए ना। दो टाइप के पीपल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात और बता दूं कि आप लोग समझें कि ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इस पर कौन वीडियो बनाता है। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। इंटरेस्टेड है तो देखिए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एंड गेमिंग में ट्रिग्नोमेट्री कैसे कंट्रीब्यूट करता है। चलिए चलते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक क्रिकेटर है भाई साहब, और ये हिट करना चाहते हैं बॉल को। तो जैसा कि हम लोग 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कोई भी बॉल मैक्सिमम दूरी तक ये कब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चाहे कोई भी चीज, जब वो 45 डिग्री के एंगल पर हो। ये मेनली 11th का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। तो इसमें भी ट्रिगो का बहुत ज्यादा यूज होता है। सिर्फ बॉल का डायरेक्शन ही नहीं, ट्रेजेक्ट्री, बहुत सारा चीज होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने क्रिकेट का लिया है, जेवलिन थ्रो भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर बास्केटबॉल का है। तो बास्केटबॉल में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि बॉल को कैसे, किस डायरेक्शन में दिया जाए जो पूरा परफेक्ट एंगल मेंटेन करते हुए ये इस केज में जाए। और हाइट एंड डिस्टेंस का भी मदद से ये नेट का लेंथ लिया जाता है। ये भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। और ये देख लीजिए, ये मैप है ई स्पोर्ट्स गेमिंग में जो जो है वो सब भी देख सकते हैं। इससे भी यही है कि मैप का 3D मॉडल बनाने में, मैप का डिजाइन, ग्राफिक, ये सब करने में ट्रिगो का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ट्रिगो का बहुत ही यूज है गेमिंग इंडस्ट्री में भी, कंप्यूटर पीसी में भी बहुत ज़्यादा। आगे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस में भी ट्रिगो का बहुत ही ज़्यादा यूज है। देख लीजिए, मून से अर्थ का डिस्टेंस नापने के लिए, मून जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल बोला है, हाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ का। तो उससे डिस्टेंस नापने के लिए भी, जब भी हम लोग डिस्टेंस नापे होंगे, ट्रिगो का यूज किए होंगे। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोनॉमी के लिए। और इस सैटेलाइट का डिस्टेंस नापने के लिए भी, सैटेलाइट तो मेनली जीपीएस पर वर्क करता है, आगे देखेंगे, लेकिन इसका भी डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग ट्रिगो का यूज कर सकते हैं, कितना अर्थ से ये दूर है। और नेविगेशन एंड ज्योग्राफी, इसमें भी ट्रिगो का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कोई शिप्स एक दूसरे से कितना दूरी पर है, टकरा ना जाए, कितना स्पीड मेंटेन करना पड़े शिप्स को, इसमें भी साइन कॉस का फॉर्मूला लगेगा और डिस्टेंस नापा जाएगा। मेनली ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई टेप लेके मेजर करे कि दोनों शिप में कितना डिस्टेंस बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा कॉपरेट करिए। हाँ, जीपीएस में भी ट्रिगो का बहुत ज़्यादा यूज होता है डिस्टेंस निकालने के लिए। कहाँ है जीपीएस, मेनली यही सब चीज़ पर काम ही करता है। मेन प्रिंसिपल यही है। फिर से एरोप्लेन का भी यही है कि कितना दूरी है रनवे से, कितना ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन, कितना हाइट मेंटेन करना चाहिए, कितना स्पीड में जाना चाहिए। ये सब एरोप्लेन में तो बहुत प्रिंसिपल, एरोडायनेमिक्स, उसमें भी ट्रिगो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो अब आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें तो ट्रिगो का भर भर के यूज है। ट्रिगो इसके लिए एक वरदान है, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रिगो। देख लीजिए सबसे बड़ा एग्जांपल, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये इसे ऐसे एंगल पर मेंटेन करके, ट्रिगो का इतना शानदार एग्जांपल है ये। ऐसे एंगल पर इसको स्टेबल बनाया गया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये। इसमें ट्रिगो बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हालांकि ये 90 डिग्री पर नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा बुर्ज खलीफा, इसका भी हाइट नापने के लिए ट्रिगो का यूज होता होगा। बिना ट्रिगो का तो ऐसे पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन देख लीजिए इसका भी नापने में। तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा, हेल्प करिएगा, पहला वीडियो है यूट्यूब पर।
थैंक यू।